चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर, प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा हो गया। बोलेरो और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ये सभी छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रहने वाले श्रद्धालु जो कि महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे थे, तभी भीषण हादसे की चपेट में आते हैं। बोलेरो और बस में जोरदार भिड़ंत हुई, 10 लोगों की मौत हो गई, 19 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। ये कोरबा जिले के रहने वाले जो संगम स्नान के लिए जा रहे थे। तो देखिए, हादसा प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर हुआ है और बताया जा रहा है कि मेजा इलाके में रात 2:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बताया जा रहा है कि बोलेरो का अगला हिस्सा तक टूट गया और पूरी बोलेरो पिचक गई। इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 19 बुरी तरह से घायल हो गए और सभी मृतक बोलेरो में ही सवार थे। आप सोचिए कितना भीषण यह हादसा हुआ कि कार पूरी तरह पिचक गई। प्रयागराज में यह बड़ा हादसा, जहां बोलेरो और बस में हुई इस टक्कर ने 10 श्रद्धालुओं की जान ले ली। एक दर्दनाक हादसा और विभत्स घटना। गाड़ी पूरी तरह से हादसे का शिकार हुई, पर खच्चे उड़ गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर बैठे श्रद्धालुओं का क्या हाल हुआ होगा। जा रहे थे संगम स्नान के लिए, भजन कीर्तन का माहौल था, लेकिन अचानक से इस हादसे की चपेट में आते हैं और सभी की मौत हो जाती है। 10 लोगों की जान इस सड़क हादसे में गई है। 19 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सभी अस्पताल में भर्ती। क्या स्थिति है समझने की कोशिश करते हैं। विवेक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक पांडे। विवेक, एक दर्दनाक और बड़ा सड़क हादसा, 10 श्रद्धालुओं की मौत, लेकिन घायलों की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हादसा हुआ था, ये जो परिवार था ये महाकुंभ में संगम में आस्था की डुबकी लगाने जा रहा था। निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रयागराज आने का श्रद्धालुओं का सिलसिला शुरू हुआ, एक होड़ सी लग गई है और सभी जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगाना चाहते हैं। ये एक दुखद हादसा हुआ है प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर दूर रात में 2:30 बजे का, जहाँ पर बोलेरो की टक्कर होती है जिसमें 10 लोग हताहत हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। उसमें से कुछ को खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन कुछ अभी भी उनकी परेशानियां हैं और भी फिलहाल उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको प्रयागराज के स्वरूपानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ पर उनका अभी इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार विवेक, जो ये हाईवे है यहाँ पर पहले जाम की स्थिति भी बनी हुई थी। इससे पहले भी आप देखिए लोगों को हिदायत दी गई थी कि बहुत सावधानी से यहाँ वाहनों को चलाएं, क्योंकि जो जाम की स्थिति बनी थी उसे क्लियर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है, उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर भारी भीड़ नजर आ रही है, सड़कों पर जाम लग रहे हैं। फिलहाल घायलों की स्थिति तो आपने बता दी, लेकिन क्या कुछ कहना है प्रशासन का, क्योंकि कुछ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे जब ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आस्था का ये सबसे बड़ा महासंगम है और लगातार बसंत पंचमी का महास्नान के बाद ये अंदाजा लगाया गया था जो भीड़ है, जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होंगे। लेकिन भीड़ का आलम ऐसा है शुभांगी कि लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो प्रयागराज लगातार आ रहे हैं। अभी भी जो हालात हैं वो फिर से जाम जैसे हालात बन रहे हैं। लगातार शहर में लोड बढ़ता जा रहा है। पूरा शहर इस वक्त जाम के जाम से फिर से परेशान होना शुरू हो गया है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, हादसे में 10 लोगों के डेथ के बाद तमाम तरह की चीजों को प्रशासन खंगाल रहा है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। प्रशासन के जो आला अधिकारी थे वो रात में वहां पर पहुंचे थे। जो घायल थे उनको प्रयागराज के स्वरूपानी हॉस्पिटल में भेजकर तुरंत उनका उपचार शुरू किया गया है। उसमें से कुछ लोगों की जान अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रयागराज पहुंचने का ये सिलसिला है लोगों का इस आस्था की डुबकी लगाने का, उसके चलते इस तरीके का हादसा हुआ है और जो भीड़ है वो काफी हद तक बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में सड़क हादसे सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी सड़क मार्ग से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु हैं, उनमें से कई ऐसे हैं या तो लापरवाही या तो घना कोहरा, इन किसी ना किसी वजह से कई श्रद्धालु काल के गाल में सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं। लेकिन अभी ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, ये प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर दूर का इलाका है और थोड़ा सा गांव से सटा हुआ ये इलाका है। तो फिलहाल अभी
जो बोलेरो है, जो जीप बताई जा रही है, उसकी टक्कर हुई है और टक्कर के बाद इस तरीके का हादसा हुआ है। लेकिन अभी कुछ स्पष्ट कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुई हैं। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर यही है कि जो बोलेरो है वो क्षतिग्रस्त हुई है, उसमें जो लोग सवार थे, जो परिवार सवार थे, वो हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर में भी स्थितियां पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी, सारी चीजें निकलकर सामने आएंगे तो ज्यादा कह पाना मुश्किल होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस हादसे की, और आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं, ये डराने वाली तस्वीरें। बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। और कोरबा से हमारे संवाददाता लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, एक भीषण हादसा होता है, 10 लोगों की जान चली गई, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। क्या एक बड़ी लापरवाही इसके पीछे वजह रही, या फिर जो रात का समय था 2:30 बजे के आसपास का ये मामला बताया जा रहा है, क्या ड्राइवर को नींद आ गई, उसके चलते ये घटना हुई? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बेहद दर्दनाक घटना है। ये बताया जा रहा है कि कोरबा के 10 लोग यहाँ से प्रयागराज अमृत स्नान के लिए गए थे। रात के करीब 2:30 बजे रात के दौरान प्रयागराज मिर्जापुर जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर सामने से तेज रफ्तार बस आ रही थी और बोलेरो में टक्कर हो गई। इस घटना में जो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जो बोलेरो है उसके परखच्चे उड़ गया, सामने का हिस्सा पूरी तरह से अंदर घुस गया, जिसकी वजह से उसमें बोलेरो में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि ये सभी कोरबा के हैं। हालांकि हमने कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी से इस बारे में बात की, तो अभी चूंकि सभी मतगणना ड्यूटी में लगे हैं तो उनके पास अभी तक कोई पुख्ता इनपुट नहीं आया है। लेकिन जो हमारे पास सूचना आ रही है उसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और बस सवार कई लोग घायल हुए हैं। जी शुक्रिया आपका लक्ष्मण जानकारी के लिए। लेकिन ये दर्दनाक है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा के सभी रहने वाले थे, प्रयागराज आस्था की डुबकी लगाने जाने वाले थे, लेकिन वहां तक पहुंच भी नहीं सके और उसके पहले ही 10 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई।